नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं थियोसॉफिकल लोटस मिशन चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसको समझकर हम इजीली ये जान पाए कि हम अपने जीवन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला हर किसी का यही सवाल होता है कि हम बैलेंस में कैसे आए और अपनी ऊर्जा पर कार्य कैसे करें। तो स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं कि हम जिस चीज को भी देख रहे हैं या हमारी बॉडी या हमारा मन जो भी आप फील कर पा रहे हो वो सब कुछ ऊर्जा से बना है। यानी शिव और शक्ति, जिन्हें आप जानते हैं कि जिनको पूर्णता का एक प्रतीक माना गया है, शिव और शक्ति मतलब दो ऊर्जाएं जब बैलेंस में आती हैं तब आप एक बैलेंस जीवन को जीते हैं। यानी बाहरी और भीतरी रूप से जब आप दोनों चीजों को समझते हैं तब आपको पता चलता है जिस बाहर जो दिख रहा है वो असत्य माना गया है, लेकिन जब हम उस सत्य की खोज कर रहे हैं तो उस असत्य के साथ जुड़कर ही खोज कर रहे हैं। यानी अगर ये स्थूल बॉडी हमें ना मिले, ये एनर्जी से हम टच में ना आए, हम 5 तत्वों से मिलकर इस बॉडी को ना पा सके, तो हम कभी भी ना जान सके कि सत्य क्या है। तो सत्य तक पहुंचने के लिए पहले असत्य को जानना और प्रकाश में पहुंचने के लिए पहले अंधकार में अपने आप को डुबो देना, यहां से हमारी स्टार्टिंग होती है। जब आप सोच रहे हो कि बैलेंस जीवन चाह रहे हो, खुशियां चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, जीवन में आनंद चाहते हो, शांति चाहते हो, तो सबसे जरूरी है कि आप पहले ऊर्जा को समझें, आप अंधकार को समझें और इस अपनी बॉडी को समझें। हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम बनाया गया ईश्वर की ओर से जिसमें ऊर्जाएं वर्क कर रही हैं, लेकिन अलग अलग सिस्टम से। जैसे 5 तत्वों से, भू तत्वों से मिलकर हमारी ये बॉडी बनी, उसी तरह से 5 ऊर्जाएं अपना अलग अलग, यानी जो प्राण ऊर्जा है उसके जो अंदर जाकर काम कार्य करने के जो तत्व है वो भी 5 है। मतलब बॉडी के वो 5 हिस्सों में बटी हुई ऊर्जा भीतर जाकर इस सिस्टम प्रणाली को चलाती है। तो मैं चीजों को जटिल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप एक बार जान गए इस ऊर्जा के बारे में, आपका जीवन खुद ही इतना इजी और इतना सुंदर हो जाएगा कि आप फिर ढूंढना खत्म कर देंगे, आप फिर काम करना शुरू कर देंगे इस पर। तो हमारे वो जो ऊर्जा प्रणाली हमारे भीतर कार्य करती है, तो हमको ये जानना होगा कि जो हमारा ऊपर वाला मन है, हमारा जो नीचे वाला मन है और हमारी ये जो बॉडी है, इन सबको ऊर्जा चला रही है। लेकिन उस ऊर्जा को चाहिए क्या? एक स्थूल बॉडी, ये प्रकृति चाहिए। प्रकृति और पुरुष मिलकर ही पूर्ण तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बिना नहीं। ना तो अकेली ऊर्जा, ना तो अकेला ये जो 5 तत्वों की बॉडी है, यानी जड़ तत्व जिसको बोला गया है, प्रकृति जिसको बोला गया है, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। और हमारा ये जो निर्माण इतना रहस्यमयी है कि अगर आप इसको अच्छे से डिकोड करना जान जाएं। डिकोड कैसे कर सकते हैं? यानी हम जब इस ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान की यात्रा में या आध्यात्मिक यात्रा में जब हम बढ़ते हैं, तो आपने देखा है हमारे जीवन में ध्यान से पहले बहुत सारी चीजें आती हैं ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए। यानी आप ज्योतिष सीख रहे हैं, रेकी सीख रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं, आप एंजल हीलिंग सीख रहे हैं, आप मेडिटेशन की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रणालियों के थ्रू आप सीख रहे हैं इसको कि किस तरह से बैलेंस में आए। हर चीज जिसको भी आप सीख रहे हो, किस लिए? स्वयं की खोज के लिए, खुद को जानने के लिए, बैलेंस जीवन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए। तो जब आप ये चीज जान जाते हैं कि जो भी आपकी यात्रा चल रही है वो लास्ट में जाकर कहाँ खत्म होती है? आपकी खोज पर, आपके अस्तित्व पर, और सब शिव रूप में, यानी एक समाधि अवस्था में, शून्य में तब्दील हो जाने वाला है सब कुछ। लेकिन उस शून्य के मार्ग पर पहुंचने के लिए, उस शून्य तक पहुंचने के लिए
हमें पहले शक्ति को जानना है, हमें ऊर्जा को जानना है, हमें उस ऊर्जा के सोर्स को जानना है। और वो जो ये सोर्स है हमारी, ये जो बॉडी है, जितनी भी आप यहाँ चीजें देख रहे हैं, वो हर कोई बॉडी हर किसी को ऊर्जा चला रही है, चाहे पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे कुछ भी है, हर जगह ऊर्जा काम कर रही है। तो जब आप ये जान जाते हैं कि ऊर्जा सब जगह कार्य कर रही है, तो आपको समझना है अपने डीएनए को। हमारा डीएनए, हमें ये जो बॉडी प्राप्त होती है, ये हमारे डीएनए से आती है। यानी ये आज के लिए आपको सिर्फ इस जीवन में कार्य करने के लिए ये बॉडी प्राप्त नहीं हुई, आपके अनेकों जन्मों का एक निचोड़ हर बार आपको प्राप्त होता है। और वो प्राप्त कहाँ से होता है? ग्रहों से। यानी क्यों हम बार बार सूर्य 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 क्यों चला रहे हैं इस प्रकृति को, इस धरती को? ऊर्जा का जो सोर्स है वो सूर्य है, और सूर्य हमारी सोल है। यानी इस प्रकृति में जो एक सूक्ष्म स्तर को आप फील करते हो, उस हैप्पीनेस को, शांति को जिसे हम ढूंढ रहे हैं, देख नहीं सकते हैं, वो सोर्स सूर्य से आ रहा है। और सूर्य क्या है? सूर्य ग्रह है, और उसके साथ और छोटे छोटे जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि सूर्य, शुक्र, राहु, केतु, मंगल, ये सब ग्रह है। और आपके भीतर जितने भी 5 तत्व कार्य कर रहे हैं, आपकी बॉडी में ईगो, आपके अंदर की जो भटकन, आपके अंदर की जो तड़प, वो सब इन ग्रहों से जुड़ी है। तो हम एस्ट्रोलॉजी को छोड़कर भी अपने डीएनए को नहीं समझ सकते। तो डीएनए को समझना यानी अपने बैकग्राउंड को, अपने पास्ट को जाने बिना आप अपने फ्यूचर तक नहीं जा सकते। और प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट आपका एक खोज चल रही है, आपकी यात्रा चल रही है। आप इस समय पर उस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो पीछे हो चुकी है और जो आगे होने वाली है। तो ना किसी ने पीछे देखा है ना आगे देखा है। तो जो ये समय है, इस पर हम जब रिसर्च करेंगे, कार्य करेंगे, तो वो हम जान जाएंगे कि ग्रहों से हमारा डीएनए जुड़ा है। ग्रहों के माध्यम से जब सूर्य की ऊर्जा इस धरती पर आती है, तो वो 7 रंगों में तब्दील हो जाती है। और वही 7 रंग यानी 7 चक्र बनकर हमारी बॉडी को चलाते हैं। जब आप ध्यान करते हो, आप अलग अलग रंगों को देख रहे हो अपनी बॉडी के भीतर। आप जब आईज क्लोज कर रहे हो, तो आप अब कहीं नहीं हो, आप बाहर ब्रह्मांड में नहीं हो, आपके भीतर के ब्रह्मांड में हो। हर चीज में एक ब्रह्मांड समाया हुआ है, हर जगह एक यूनिवर्स है। और जब आप अपने अंदर के यूनिवर्स के साथ जुड़ते हो, तो आप उन कलर्स को देखते हो अपने भीतर, जो कहाँ से आ रहे हैं? उन ग्रहों से आ रहे हैं। और वही ग्रह हमारे अंदर के जो सीक्रेट पोर्टल हैं, द्वार हैं, खुद के अस्तित्व को जानने के, ईश्वर तक पहुंचने के, शिव हो जाने के, समाधि में समा जाने के, उनको भी वही ग्रह चला रहे हैं। और सबसे बड़ा सोर्स यानी सूर्य की जो रोशनी है, जब वो उन ग्रहों से टकराती हुई हमने जब इस बॉडी को प्राप्त किया, तब उन सारी रोशनी किरणों के माध्यम से जब हमारा एक निर्माण हुआ, हमने अपनी माँ के गर्भ में एक हमारा सीड बना, तब उसी रोशनी के माध्यम से, ग्रहों के उस प्रकाश के माध्यम से, जितना उस समय पर उस सीड के भीतर समाया, उसी से हमारा निर्माण हुआ। अब ये बहुत डीप लेवल की बातें हैं, मे भी आप ना जान पाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस खोज में आगे बढ़ना, अपने इस बाहरी जीवन को बैलेंस करना, तो आपको सूर्य से जुड़ना यानी प्राण ऊर्जा के साथ जुड़ना पड़ेगा और इन रंगों को समझना पड़ेगा। आपके भीतर जिस ग्रह की रोशनी सूर्य के साथ मिलकर ज्यादा एक्टिव हो जाती है, आपके भीतर वही इंद्रियों के रूप में कार्य करने लगती है। हमारे भीतर जितनी भी आपने सुना है नाड़ियां, वो जितनी भी नाड़ियां हैं, वो क्या है? वो सोर्स है एक ऊर्जा के प्रवाहित होने का, एक मार्ग है वो हमारी बॉडी में। और जब उन नाड़ियों में से होकर ये सूर्य रूपी प्राण ऊर्जा साथ में प्रकाश को लेकर हमारी बॉडी में प्रवेश करती है, आपको पता है श्वास हम अपनी नोज से लेते हैं, हमारे भीतर जब वो प्रवेश करती है ऊर्जा, तब जब आपका डीएनए कहीं पर
कोई ग्रह के साथ ब्लॉकेज पिछले जन्मों में रही है और वो प्रकाश आपकी बॉडी में कम प्रवेश कर पाया है, यानी मान लो बुध शुक्र शनि राहु केतु किसी का भी, तो वो आपके अंदर का जो आपके भीतर का जो वो चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है। आपकी नाड़ियों में जाने वाली जो एक सोर्स है, जो मार्ग है उस ऊर्जा के प्रवाहित होने का आपके भीतर, वो धीरे धीरे ब्लॉक होता है। जहां पर वो 7 रंगों वाला प्रकाश कोई कम आ रहा है, कोई ज्यादा आ रहा है, धीरे धीरे वो ब्लॉकेजेस होती हैं हमारी बॉडी में, और वही ब्लॉकेजेस फिर बीमारियों का रूप, कभी उदासी का, दर्द का, पेन का, किसी अलग अलग चीजों का रूप हमारी बॉडी में, और वही भावनाएं उठती हैं। फिर उस ब्लॉकेजेस से हमारे इमोशंस जुड़ते हैं और उन्हीं इमोशंस से हमारा मन जुड़ता है। चंद्रमा यानी सूर्य और चंद्रमा का बैलेंस, दिन और रात का बैलेंस, आपकी सोल, आपकी बॉडी को एक जब रेस्ट चाहिए तो वहां पर आपका मन शांत होना चाहिए। आप उसी रेस्ट के लिए, जिस रेस्ट के लिए रात बनाई गई ताकि बॉडी रेस्ट करे, वही रेस्ट हमारी आत्मा को भी चाहिए, और वही उसी रेस्ट के लिए हमारे मन का शांत होना जरूरी है। और हम उसी आत्मा की रेस्ट के लिए, पीस के लिए भटक रहे हैं, वही हमारी मंजिल है। और अगर आप देखिए ये कितना एक ईश्वरीय, एक मैजिक है, एक रहस्य है कि किस तरह से बनाया गया है इस बॉडी को। और उस एक पीस को, एक हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक चीज को जान लेना जरूरी नहीं है, आपको हर चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको हर चीज के साथ जुड़कर समझना होगा, हर चीज को। जब तक आप सूर्य रूपी ऊर्जा से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप अपने डीएनए पर, यानी अपने पूर्वजों की ऊर्जा के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप नहीं जानेंगे वो ऊर्जा कहाँ से आपकी बॉडी में आ रही, क्यों आ रही, कहाँ ब्लॉक हो रही है। जब तक आप अपने पास्ट को नहीं समझेंगे, यानी अपने कर्मा को नहीं जानोगे, तब तक आप अपनी आत्मा की उस रेस्ट तक कैसे पहुंचोगे, उस बैलेंस तक कैसे पहुंच पाओगे। तो केवल और केवल एक मार्ग है, ध्यान। और ध्यान क्या है? ध्यान से आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है। वो कैसे? जब आपकी जो नाड़ियां, जो सोर्स है, हमारी पूरी बॉडी का एक सोर्स है, उसके भीतर जितना भी ऊर्जा प्रवाहित होती हुई, जो भी सिस्टम हमारी बॉडी में चल रहा है, जितने भी सेल हैं, जो उस हमारी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे सेल हैं, वो सौर मंडल, आप क्यों जब भी आप ध्यान में जाते हो एक सौर मंडल से आप जुड़ जाते हो, आप एक ब्रह्मांड से अपने आप को फील करते हो उस ब्रह्मांड में, क्योंकि हमारा हर सेल छोटे छोटे सितारों से जुड़ा है जो आप आसमान में देख रहे हैं। वो आकाश तत्व से ही हम बने हुए हैं, हमारे भीतर वही है। लेकिन आप जब तक अपनी ब्लॉकेजेस, अपने शुद्धिकरण को, अपनी प्योरिटी को, दिव्यता को, इस ऊर्जा को नहीं जानोगे, आप उस आकाश तत्व को नहीं समझोगे। उसी आकाश तत्व में हमारी शांति, हमारी हैप्पीनेस समाई हुई है। जो जो ग्रह आपको अच्छा प्रकाश देने लगता है, जैसे रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, जो भी प्रकाश आप जानते हैं, जिससे जो आप रेनबो देखते हैं, सूर्य जब बारिश हो रही है, ठंडक है ना, उसमें जब सर्दी है, गर्मी है, एक रेनबो, एक बहुत अच्छा कलर आपको आसमान में दिखाई देते हैं, वो उन ग्रहों से ही होते हैं जुड़े हुए, और वही आपकी बॉडी में भी है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि आपको इस ऊर्जा पर कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, अपने अंदर के हर बिलीफ सिस्टम को छोड़ना होगा, आपको अपने अंदर के इमोशंस के साथ जो है वो बैलेंस में आना होगा। जब तक नाड़ी शोधन नहीं होगा, जब तक आप अपने हर एक सेल जो प्रकाश से भरा हुआ है हमारे भीतर, आप उस सेल को एक्टिवेट नहीं कर लोगे, तब तक आप उस पूर्णता, आप उस मोक्ष, आप उस मुक्ति की ओर नहीं बढ़ पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप कॉम्प्लिकेटेड मैंने चीज़ों को शायद नहीं बनाया, आप समझ पाओगे इजीली मेरे कहने का मतलब क्या है। ये स्थूल बॉडी, ये स्थूल सृष्टि
जो आप देख रहे हो, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और तब हम उस पर विश्वास करते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन जब आप ये जानोगे कि दिखाई देने वाली हर चीज असत्य है और हमें इस असत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, और जब हम इसको स्वीकार कर लेंगे, इस पर कार्य कर लेंगे, देन हम उस हमारे भीतर वाला जो जिसको हम नहीं देख पा रहे और जो सत्य है, जो शून्य, जहां पर हम मोक्ष मुक्ति में पहुंचेंगे, हम संपूर्णता में, पूर्णता में, निर्वाण में हम पहुंचेंगे, उसको आप तब तक नहीं जान पाओगे। तो जो सोर्स है, यानी जो सूर्य है, जो हमारी आत्मा का कारक है, जिसके प्रकाश से, जिसको जीव तत्व बोला गया है, जो जीवनदायी है, जब तक आप उस ऊर्जा को नहीं जानोगे, आप सूर्य से नहीं जुड़ोगे, आप ग्रहों को नहीं समझोगे, आप उन प्रकाश को, उन रंगों को नहीं समझोगे, तब तक ये रास्ता आपके लिए आगे नहीं खुलेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसी पर हम आगे काम करते जाएंगे धीरे धीरे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने कमेंट्स जरूर से वीडियो के नीचे लिखें, आपको वीडियो कैसी लगी और आप और आगे क्या देखना चाहते हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।